हेलो फ्रेंड्स, मैं शुतोपा मेरी जी रेसिपीज़ में स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मखाना का पायस, यानी कि मखाना का राबड़ी भी बोल सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी बनता है ये रेसिपी, और कम टाइम में बनने वाला एक डेजर्ट है। घर पे मेहमान आ जाए तो आप ये झटपट बना सकते हैं, या फिर घर पे कोई पूजा या त्यौहार हो तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट टाइम लगेगा मखाना का रेसिपी बनाने के लिए। और ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है, तो आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। सबसे पहले हम मखाना को घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद चूल्हा ऑन कर लेंगे। आप कंटिन्यू चलाते हुए लो फ्लेम में अच्छे से पका लेंगे मखाना को, यानी कि फ्राई करना है। बहुत सारे तरीके से मखाना का पायस बनाया जाता है, लेकिन मैं बहुत ही इजी प्रोसेस में मैं आज बनाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिए, और आप लोग भी घर में ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। आप मखाना को मिक्सर जार में ऐड कर लेंगे, और कुछ देर वेट करेंगे। ठंडा होने के बाद हम पीस लेंगे मखाना को अच्छे तरीके से। मैं कुछ दानादार रखी हूँ मखाना को, क्योंकि पायस बनाने के टाइम पे इस तरीके का मखाना बहुत टेस्टी लगता है। इसमें हम कढ़ाई में मिल्क ऐड कर दिए हैं। उसके बाद केसर ऐड कर देंगे। अभी इसमें तेज़पत्ता भी ऐड कर देंगे। इलायची दाना भी दे देते हैं इसमें। सारे चीज़ ऐड करने के बाद दूध में उबाल आने तक हम वेट करेंगे। दूध में उबाल आ गया है, हम कंटिन्यू चला लेंगे दूध को। अब इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी ऐड करने के बाद थोड़ा टाइम चलाएंगे। उसके बाद इसमें हम कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे। अभी कोकोनट पाउडर ऐड करने से ये मखाना का पायस का टेस्ट और भी बढ़िया लगता है। ये ऑप्शनल है, आप लोग यूज़ भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। अभी हम इसमें धीरे धीरे करके पिसा हुआ मखाना ऐड करते जा रहे हैं, और कंटिन्यू चलाते जा रहे हैं। इस टाइम पे गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। कंटिन्यू चलाते हुए मखाना का रेसिपी बनाना है, नहीं तो नीचे में जाके बैठ जाएगा। मखाना का पायस का रेसिपी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लगभग हो ही गया है मेरा रेसिपी। लेकिन कंटिन्यू चलाते हुए आपको बनाना है। देखने में कितना सुंदर लग रहा है, और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। मेरा मखाना का पायस रेडी हो गया है। आप लोगों को मेरा रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय रेसिपी चैनल।